नसीब वाले हैं कि जब नाम पाक के मुस्तफ़ा सुनते हैं तो चूम लेते हैं। जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते हैं तो अंगूठों को चूमते हैं। अच्छा देखें रब ने नाम भी कैसा अता फरमाया है। अंगूठे तो बाद में चूमेंगे, पहले होंठ ही एक दूसरे को चूम लेते हैं। कहिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, होंठ चूम रहे हैं ना एक दूसरे को, होंठ ही एक दूसरे को चूम रहे हैं। ऐसा रब ने नाम अता फरमाया। और सुभान अल्लाह 200 साल के गुनाह मुआफ हो गए। आंखों से लगाता था, चूमता था, दुरूद पढ़ता था। तो दुरूद पढ़ने की आदत डालें, नबी पाक के नाम की ताज़ीम दिल में पैदा करें, इंशाअल्लाह वारे नियारे हो जाएंगे। और एक और बात सीखने को मिली कि अल्लाह ने अपने हबीब की शान कैसी बुलंद की है। अभी दुनिया में मेरे आका तशरीफ़ नहीं लाए हैं। हज़रत मूसा का दौर तो बहुत पुराना दौर है ना, थाउजेंड्स ईयर्स अगो, हज़ारों साल पहले जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले उनका चर्चा बुलंद हो रहा है, उनका नाम चूमा जा रहा है, उन पर दुरूद पढ़ा जा रहा है, उनका अदब किया जा रहा है। पिछली सारी आसमानी किताबों में नबी पाक का जिक्र मौजूद। अंबिया आए नबी पाक की बातें बताते थे कि एक नबी हैं जो आने वाले हैं, आखिरी नबी का जिक्र हुआ करता था। अल्लाह अकबर। वो शायर लिखते ना, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। आका का चर्चा सुभान अल्लाह जब से कायनात बनी है, जब से, बल्कि रब अज़्ज़ व जल ने उससे पहले ही नबी पाक अलैहिस्सलाम के नूर को अपने नूर से जब तख्लीक किया। सुभान अल्लाह क्या शान है मेरे आका अलैहिस्सलाम की। तो फिर क्यों ना उनसे मोहब्बत की जाए, क्यों ना उन पर दुरूद पाक पढ़ते रहे। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अंगूठे चूमने में भी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, या तो कंफ्यूज होते हैं या कंफ्यूज किए जाते हैं। हाँ, इन चीज़ों में कंफ्यूज ना हुआ करो। हाँ ठीक है, मैं चलें एक आपको रिवायत भी सुना दूँ। मकासिदुल हसना में है, एक मरतबा अजान हो रही थी। जब मौज़िन ने अजान में कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो आशिक अकबर, सबसे बड़े आशिक नबी पाक अलैहिस्सलाम के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जैसे मौज़िन ने कहा वैसे ही इन अल्फाज को रिपीट किया, दोहराया, और फिर अपने दोनों अंगूठे चूमकर अपनी आंखों से लगाए। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, प्यारे आका देख रहे थे कि सिद्दीक़ अकबर ने ऐसा किया है। नबी पाक ने मना नहीं किया, रोका नहीं कि ए अबू बकर ये क्या कर रहे हो, बल्कि सुनो क्या फरमाया। फरमाते मन फ़अला मिथला मा फ़अला खलीली फ़क़द हल्लत अलैहि शफ़ाअती, यानी मेरे प्यारे दोस्त ने अभी जैसे किया है, ऐसे अगर कोई बंदा करेगा तो मेरी शफ़ाअत उसके लिए हलाल हो गई। हाँ, ये नसीब वालों का हिस्सा है। इमाम हसन मुज्तबा फरमाते हैं जब मौज़िन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और जो बंदा ये सुनकर कहे मरहबम बि हबीबी व कुर्रतु ऐनी मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, फिर दोनों अंगूठों को चूमकर आंखों पर रखे, वो बंदा कभी अंधा ना होगा, उसकी आंखें ना दुखेंगी। अरे ये तो आंखों का नूर बढ़ाने का नुस्खा है और ये मोहब्बत का एक अंदाज है, तो इसमें किस बात का शर्माना है। तो नबी पाक से मोहब्बत कीजिए, प्यारे आका के नाम से मोहब्बत कीजिए, और जब जब नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुने, मोहब्बत के साथ उसको चूम कर आंखों से लगाएं, उसकी बरकतें हासिल होंगी। शायर लिखते हैं ना, लब पर आ जाता है जब नाम जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब। लब पर आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब। वजद में होके हम ए जां बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं। लब खुद ही चूम लेते हैं ना एक दूसरे को। मोहम्मद जब कहते हैं तो सुभान अल्लाह, लब एक दूसरे को चूम लिया करते हैं। अल्लाह नबी पाक के नाम की ताज़ीम हम सबको नसीब फरमाए। एक बार फिर दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह नबी पाक का जिक्र खैर सुनेंगे, प्यारे आका के मुबारक नाम ही के कुछ औसाफ आज सुनेंगे। और नबी पाक की शान तो ऐसी है, जिस भी तरफ नज़र दौड़ाएं अल्लाह ने अपने नबी को ऐसा बाकमाल बनाया है, ऐसा शानदार बनाया है। आपके चेहरे के औसाफ, आपके जिस्म मुबारक के औसाफ, आपके मौजज़ात पर बात की जाए, आपके अखलाक पर बात की जाए, आपकी बहादुरी पर बात की जाए, आपकी सखावत पर बात की जाए, आपकी अकल मुबारक पर बात की जाए, या आपके फैसलों पर बात की जाए, आपकी सीरत के जिस भी पहलू पर बात की जाए, अकल हैरान हो जाती है कि अल्लाह ने अपने हबीब को कैसा शानदार बनाया है। वो पंजाबी शायर लिखते हैं ना, एडा सोना नबी कोई दुनिया ते आया नहीं, यार एहो जिया कोई रब ने बनाया नहीं। तर्ज में पढ़े,
एडा सोना नबी कोई दुनिया ते आया नहीं, यार ऐहो जेया कोई रब ने बनाया नहीं, यार ऐहो जेया कोई रब ने बनाया नहीं। 14वीं दा चंद नाले अरशां दा तारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। ऐसा कमाल के बनाया अल्लाह ने अपने नबी को। सुभान अल्लाह। शायर मशरिक भी लिखते हैं ना, लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुम्बदे आबगीन रंग, तेरे मुहीत में हबाब, आलमे आबो खाक में तेरे ज़हूर से फरो, ज़र्रे रेग को दिया तूने तुलुए आफ़ताब। जरा इस मिसरे को समझिएगा, ज़र्रे रेग को दिया। ज़र्रे रेग यानी रेगिस्तान का एक ज़र्रा है। इतनी सारी रेत होती है रेगिस्तान में, मगर उस ज़र्रे रेग को अगर नबी पाक से निस्बत हो जाए तो वो तुलुए आफ़ताब बन जाता है। अच्छा, इसकी मिसालें मैं आपको देता हूँ, हैं जरा मिसालें समझिएगा, फिर ये शेर और ज़बरदस्त तरीके से समझ आएगा। पहले ये फिनोमिना, ये फार्मूला, ये बात समझ लीजिए कि जिस चीज़ को नबी पाक से निस्बत मिलती गई ना, उसको उरूज मिलता गया। ज़र्रे रेग को दिया तूने तुलुए आफ़ताब। मेरे आका जब मदीने नहीं गए थे, तशरीफ़ नहीं ले गए थे, मदीने को लोग क्या कहते थे? यसरब कहते थे। यसरब के माना आफतों और बलाओं वाली ज़मीन। और नबी पाक के कदम लगे हैं तो क्या हो गया? वो मदीना मुनव्वरा बन गया। उसकी हवा में शिफा, उसके गुबार में शिफा। शायर कहते हैं ना, जब से लगे हैं कदम रिसालत मआब के, जब से लगे हैं कदम रिसालत मआब के, जन्नत बना हुआ है मदीना हुजूर का। मदीने के मुकद्दर जाग गए, भाग जाग गए। क्यों? ज़र्रे रेग को दिया तूने तुलुए आफ़ताब। एक ऐसी शख्सियत है जो नबी पाक की जान लेने के लिए तलवार लेकर प्यारे आका को तलाश कर रही है। माद अल्लाह नबी पाक पर अटैक करना है, मगर जब जलवाए जाना देखा, ईमान कबूल किया, उस शख्सियत को फिर नबी पाक ने क्या बना दिया? वो उमर फारूक बन गए। आका फरमाते मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। ज़र्रे रेग को दिया तूने तुलुए आफ़ताब। आओ नबी पाक के बचपन में चलते हैं। अभी बचपन का लम्हात है, बिल्कुल 2-3 साल की, जो 1-2 साल की उम्र होती है, विलादत के बाद की उम्र होती है, दूध पीने की उम्र है। मक्के में बहुत सारी दाइयाँ आई होंगी, बहुत सारे बच्चों को वो दाइयाँ लेकर गई। किताबों में जिक्र मिलता है कबीला बनु साद से बहुत सारी दूध पिलाने वाली आई और बहुत सारे बच्चों को ले गई। आपसे पूछता हूँ, सिवाय एक दाई के किसी और दाई का नाम याद है? किसी और को पता है कि उनके नाम क्या थे? किसी का नाम नहीं पता। मगर एक दाई कहती हैं एक बच्चा रह गया, कोई दाई लेकर ना गई। क्यों ना गई? क्योंकि उसके वालिद दुनिया में नहीं थे। सोचा अगर इस बच्चे को ले जाएंगे, दूध पिलाएंगे, उतने पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि वालिद दुनिया में नहीं है। मगर उस दाई के भाग जागने थे, उस दाई की किस्मत जागनी थी। उस दाई ने उस बच्चे को क्या लिया? आज 1450 साल गुजर गए। कौन सी महफिल है, कौन सी सीरत की किताब है जहां दाई हलीमा का जिक्र नहीं है? ऐसा क्यों हुआ? ज़र्रे रेग को दिया तूने तुलुए आफ़ताब। उनके तो ऐसे मुकद्दर जागे कि दाई हलीमा क्या कहती हैं? ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं, बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर में नूरे खुदा गए। कैसा औज पर मुक़द्दर हुआ? बीबी हलीमा कहती जब मक्के आ रही थी, मेरी जो ऊँटनी और खच्चर है सबसे पीछे, कमजोर। काफले वाले कहते हलीमा तुम्हारी वजह से काफला लेट हो जाता है, हमें रुकना पड़ता है। मगर कहती जब वापस जाने लगी तो वही सवारी सबसे आगे है। लोग कहते हलीमा जानवर बदल लिया, नया जानवर लिया। कहती जानवर नहीं बदला, बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीब